एक तरफ जहां लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं, उसके फैसले को हर अधिकारी अमल करते हैं, लेकिन सलेमपुर में हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आए। देवरिया जनपद में भटनी थाना क्षेत्र के ग्राम भटपार नखनी निवासी विमला देवी पत्नी शंभुनाथ गुप्ता की भूमि अराजी संख्या 280 पर 40 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इस भूमि को दबंगों ने मंदिर का भूमि बताकर मंदिर को पीड़ितों को 15 सालों से कब्जा करने से रोक रहे हैं, और जबकि अराजक संख्या 280 पर पीड़ित पक्ष के अलावा किसी प्रकार किसी का नाम कागज में अंकित नहीं है। जबरन भूमाफिया अपने प्रभाव से पुलिस को लेकर पीड़ित पक्ष को कब्जा करने से रोक देते हैं, जबकि पीड़ित 15 सालों से अपने खुद की जमीन के लिए न्यायालय से लेकर हर अधिकारियों का चक्कर काटने पर मजबूर हो गया है। उक्त न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के सभी कागजात के आधार पर अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा था कि पीड़ित पक्ष को कब्जा दिया जाए, लेकिन यहां हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां पूरी तरह से उड़ती हुई दिख रही है। पीड़ित के पति शंभुनाथ गुप्ता ने कहा कि मेरी खुद की जमीन को मंदिर ट्रस्ट का जमीन बांट कर सभी अधिकारियों को भूमाफिया गुमराह करने में लगे हुए हैं। हाँ, मामला सर ये है कि ये हमारी पुश्तैनी भूमि है। हमारी भूमि के बगल में थाने की जमीन है जिसका नंबर 279 है। 279 भूमि को कुछ भूमाफियाओं द्वारा जो है जबरदस्ती कब्जा कर दिया गया है, और थाना बगल में सूचना देने के बाद भी मौन बना हुआ है। जब भी हम अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए जाते हैं तो थाना आकर के अपनी थाने की भूमि बता करके जो है हमें रोक देता है, जबकि हम चाहते हैं कि थाना अपनी ही जमीन को सीमांकन करा ले जिससे हमारी जमीन अलग हो जाए। ये कैसी जमीन है और कितने सालों से आपका कब्जा मुक्त नहीं हुआ है? सर ये 2004 से इस मंदिर के नाम पर जो है कब्जा किया जा रहा है। कई बार प्रशासन आया, कई बार प्रशासन से भी इन लोगों ने धक्का मुक्की की, लेकिन प्रशासन आज तक जो है कब्जा नहीं दिला सका। ये कौन लोग हैं जो आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? कौन सी समिति की बात कर रहे हैं आप? सर समिति के नाम से कोई भूमि नहीं है। सरकारी जमीन को अपनी समिति की जमीन दिखा करके इन्होंने सोसाइटी हमसे गोरखपुर से जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और उस रजिस्ट्रेशन की आड़ पर इस मंडल के जो भी नए अधिकारी आते हैं उनको अंधकार में रख करके, और ये बताया जाता है कि मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, जबकि ये अगल बगल के कुछ न मेड़दार हैं न कहीं कुछ है। आप इतनी मोटी फाइल तैयार की है, आखिर कोई तो पार्टी होगा जिससे आप लड़ रहे होंगे, आखिर उनका भी तो जवाबदेही आता होगा। सर वहाँ कोई पार्टी नहीं है। हम केवल सरकार से लड़ रहे हैं कि हमारी जमीन को जो है सीमांकन करा दिया जाए, हमारी जमीन को कब्जा दे दिया जाए। अच्छा, एक बार बीच में एसडीएम साहब आपकी जमीन को कब्जा दिलाने भी आए थे, काफी फोर्स दी थी, उस समय क्या हुआ? उस समय इन लोगों ने ये राजनेताओं के दबाव में आकर के जो है मना कर दिया गया। हाईकोर्ट का आदेश भी था। हाँ, जबकि हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट भी है, डायरेक्शन भी है, दो कंटेम्प्ट है सर, फिर भी जो है एसडीएम जो है कब्जा नहीं दे सके। ये कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका जो ये आपकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं? हमारी जमीन को रोकने वाले में रमेश चंद्र वर्मा, सुभाष चंद्र वर्मा, विजय किशोर विजय कुमार गुप्ता, विजय शंकर मदेशिया, टुनटुन वर्मा, हरेंद्र वर्मा, आप तमाम लोग हैं जो जब भी कब्जा करने के लिए हम जाते हैं तो ये लोग थाने को गलत सूचना दे करके और थाने को अपनी जमीन बता करके जो है रोक दिया जाता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर थाने की जमीन को अलग कर दिया जाए, हमारी जमीन को अलग कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जो है शंभुनाथ गुप्ता है, निवासी बमनौली कला के हैं, भटनी मार्केट में ही हम व्यवसाय करते हैं। अगर आपकी जमीन नहीं मिलता तो क्या करेंगे? उम्मीद है कि हमारी जमीन सरकार देगी, इस नाते कि एक दिन रात को हम अपनी जमीन पर कब्जा कर रहे थे तो प्रशासनिक उसी रात को एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सारे लोग मौके पर आए, और मौके पर आने के बाद सारे लोगों ने कहा कि नहीं जमीन इनकी अपनी है, ये अपनी जमीन में कब्जा कर रहे हैं। सब लोगों के सामने उन्होंने लिखित डीएम को भी दिया, एसपी महोदय को भी दिया कि नहीं इनकी जमीन है। मतलब आप कहना